प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ये दोनों चैप्टर से जो कि एक जगह एकत्रित किए हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं रहेगा दोनों चैप्टर से। तो आइए, सारे क्वेश्चन को हमने लिखा है। तो सबसे एक नंबर में हमने लिखा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है कौन सी रेखा में? तो सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सीधी रेखा में। हमने लिखा है सीधी रेखा में। ओके। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? तो इसका आंसर होगा कांच में। कांच में प्रकाश की वेग न्यूनतम होता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है मेरा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, क्या लगा रहता है? इस मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा रहता है। ओके। चलिए, चौथा क्वेश्चन है मेरा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में उपयोग होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसमें होगा अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण के। या तो गाड़ी के हेडलाइट में भी वही अवतल दर्पण, हेडलाइट में हो जाएगा अवतल दर्पण। और पांचवा क्वेश्चन है मेरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक हमने लिखा। चलिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, न्यूमैन, लक्स। उसके बाद एंगस्ट्रम, क्या होता है? तो इसका आंसर है डायोप्टर। लेंस का क्षमता यानी लेंस का पावर जो होता है, पावर होता है डायोप्टर। क्या होता है? SI मात्रक होता है डायोप्टर। चलिए, 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरणों का रास्ता बदलाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो किरण आरेख क्या होता है? किरण आरेख कहते हैं। ए नंबर इसका आंसर। चलिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यानी 2D क्षमता वाले, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका आंसर होगा 50 cm। चलिए, इसी प्रकार 9 नंबर में है मेरा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए, वहाँ पर था 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर था आंसर। इसमें 50 सेंटीमीटर फोकसांतर दिया, जिसका डायोप्टर में आंसर मांग रहा था। तो क्या हो जाए? +2D। क्या होगा? +2D। तो इसका आंसर देखिए +2D, डी नंबर हुआ। इसी प्रकार वहाँ भी एग्जाम में भी 4 ऑप्शन दिया रहता है। चलिए, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। तो बी नंबर इसका आंसर। चलिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्षमता यानी उत्तल लेंस की पावर होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। चलिए, उत्तल लेंस की पावर हो गया धनात्मक। तो अवतल लेंस की क्षमता, तो उसका धनात्मक है, जिसका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। चलिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का और एक नाम है, कौन सा नाम है? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। अपसारी लेंस। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी कहते हैं, लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कांच, जल, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में। चलिए, 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है,
लेंस मतलब किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में होता है प्राप्त। इसका आंसर बी है, तो बी नंबर हमने लिखा। देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, तो इसका बी नंबर में आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो आपको एक चुनना है, तो इसका आंसर है बी नंबर। सिर्फ याद रखना है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, याद रखना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। चलिए, इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से मतलब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए, बी नंबर इसका आंसर होगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा लेंस लगा रहता है? फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस लगा रहता है, तो ये नंबर इसका आंसर। ये साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का, ये इसका बी नंबर आंसर। चलिए, 22 नंबर मेरा क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी फोकस दूरी जब दिया रहे तो ऐप का मान दिया हुआ है तो त्रिज्या बोल रहा है, तो r बराबर 2f हो जाता है, यानी 10 दूनी दुगुनी हो जाएगा, फोकस का दुगुनी हो जाता है वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर 2f, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर। देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, तो निर्गत किरण है तो निर्गत कोण बोलेंगे इसको, तो सी नंबर इसका आंसर। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। चलिए, आंसर इसका डी नंबर। इसी प्रकार किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक जिसको आभासी भी बोलते हैं, काल्पनिक जिसको आभासी भी बोलते हैं, प्रतिबिंब बनता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है मेरा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको आभासी भी बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा सीधा। क्या होगा? सीधा, तो ये नंबर इसका आंसर। चलिए, 28 नंबर मेरा क्वेश्चन है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना? 2 होता है। लेंस में 2 फोकस रहता है, दर्पण में 1। चलिए, फिर मेरा क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जब शेविंग जो करते हैं नाई की दुकान में, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण। और ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, नाई की दुकान में कौन सी दर्पण प्रयुक्त होते हैं? तो हो जाएगा अवतल दर्पण, ये भी लिख आ सकता है क्वेश्चन। चलिए, 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की क्षमता है, एक डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? तो 1 + 100 सेंटीमीटर। चलिए, इसका आंसर है सी नंबर, याद रखिएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः मतलब होगा, यानी देखिए, फोकस दूरी यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में फोकस किसका रहता है? कौन दर्पण का और कौन लेंस का? तो अवतल। दोनों क्या होगा? अवतल। अवतल लेंस और अवतल दर्पण होगा, ये नंबर इसका आंसर। चलिए, 33 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं।
तो बी नंबर इसका आंसर। ये परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ये नंबर इसका आंसर होगा, याद रखना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस होता कैसा है, उसका आकृति दोनों साइड उसका पतला होता है और बीच में मोटा है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर इसका आंसर। चलिए फिर है क्वेश्चन मेरा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। देखिए लेंस का आवर्धन हमेशा प्लस में और दर्पण का आवर्धन माइनस में। तो लेंस है, लेंस कोई भी रहे, बोलिए लेंस में अवतल या उत्तल कोई भी रहे, तो आवर्धन उसका प्लस में ही होगा। तो हो जाएगा क्या, m बराबर v बाई यू, m बराबर v बाई यू। तो डी नंबर इसका आंसर। चलिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, दर्पण यहाँ पर फोकस है, आर बराबर 2f होगा, क्योंकि हम बोले थे ना अभी उधर एक क्वेश्चन जो बनाए थे, आर का मान, वहाँ फोकस दूरी का मान था 10, तो आर त्रिज्या बोल रहा था 10 दूनी 20 सेंटीमीटर बताए थे, अभी यही वाला सूत्र से बताए थे। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो आर बराबर 2f। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। किसका किया है, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन मेरा, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा या छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होगा। इसी प्रकार देखिए दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, समतल दर्पण। तो गोलीय लेंस होगा, क्या होगा इसका, गोलीय लेंस। तो इसी प्रकार है मेरा 42 नंबर क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, मतलब बाहर की तरफ उठा हो, तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाएंगे, उत्तल दर्पण। चलिए इसी प्रकार है मेरा 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ध्रुव। क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा, क्योंकि दर्पण के केंद्र को बोल रहा है ना, तो ध्रुव होगा, बी नंबर। चलिए किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। देखिए लेंस में आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए मात्रक विहीन हो जाएगा इसका। लेंस में मात्रक एसआई मात्रक होता ही नहीं है उसका, तो हो जाएगा मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। प्रकाशिक केंद्र इसका बी नंबर हो जाएगा। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर। इसी प्रकार है 46 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। मतलब छोटा अक्षर, बहुत ही छोटा अक्षर है, उसको देखना है पढ़ने के लिए, तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए फोकस दूरी कम वाले, मतलब सबसे फोकस दूरी कम उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस से ही हमको पता चलता है छोटे रूप में देखेंगे, छोटे अक्षर को बड़ी करके देखेंगे, तो हो जाए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देखिए दर्पण में बड़ा वहाँ प्रतिबिंब दिखाई देता था, दर्पण में मतलब बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहाँ पर क्या, उत्तल लेंस के जरिए हम छोटे अक्षर को बड़ा करके देख सकते हैं। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u
बराबर 1/, अब ये है दर्पण सूत्र, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही देखिए माइनस यदि हो जाए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। लेंस माइनस लग गया तो लेंस, यदि प्लस है तो दर्पण सूत्र, याद रखिएगा। इसी प्रकार है मेरा 48 नंबर क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी अक्षर से, क्या सी अक्षर से करते हैं। तो 48 नंबर देखिए। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। ये नंबर मेरा आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद 50 नंबर में, दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़का प्रतिबिंब देखेगा, हम बोले थे ना लेंस था, छोटे अक्षर को बड़ा करके देखने में, यहाँ क्या है मतलब दांतों को बड़का करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। 50 नंबर। चलिए 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतला लेंस की आवर्धन क्षमता तो कम होगा, क्या होगा कम, और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगा, इसका आंसर अधिक, बी नंबर। उसका ए नंबर है कम, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है तो ए नंबर में है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो बी नंबर में है इसका। इसी तरह से वहाँ भी दिया रहता है एग्जाम में। देखिए फिर 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होता है, आभासी और सीधा। कैसा होता है अवतल दर्पण में, क्या कहते हैं ध्रुव मतलब पी और मुख्य फोकस एफ, पी और एफ के बीच में जब प्रतिबिंब रहता है, मतलब बीम रहता है वस्तु को, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो इसका आंसर होगा, चलिए याद रखना है सिर्फ। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, मतलब उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है और मुख्य फोकस के बीच में एफ के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए लेंस में 2 फोकस रहता है, एक F1 F2, तो F1 के बीच में रखा हुआ प्रतिबिंब की प्रकृति होता है, क्या होता है आभासी और सीधा। क्या होता है आभासी और सीधी, तो सीधा होगा, इस तरह से दिया रहता है वहाँ पर। देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस मतलब पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब फोकस पर है। अवतल दर्पण में फोकस पर क्या है वस्तु रखा हुआ, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर, कहाँ बनेगा अनंत पर, याद रखना है सिर्फ। इसी प्रकार है क्वेश्चन मेरा, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कहाँ होती है अनंत पर, इसका भी होगा अनंत पर, याद रखना है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, कहाँ होता है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम मतलब सामने अनंत पर रखा हुआ वस्तु, उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, तो फोकस पर, कहाँ होगा फोकस पर, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, अनंत पर रखा, अवतल दर्पण के सामने रखा है, वहाँ लेंस था, लेंस पर अवतल लेंस के सामने रखा हुआ था, उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ फोकस पर था। इसी प्रकार अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर, याद रखना है। फिर 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाए, अपवर्तन के बाद क्या होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, याद रखना। इसी प्रकार है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको याद रखना है। इसी प्रकार है मेरा फिर क्वेश्चन एक, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, याद रखना है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 62 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर जाती है, दूर हट जाती है। इस तरह मेरा क्वेश्चन था। तो ये आशा करते हैं यह सारे ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लेना है और एग्ज़ाम में भी आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद।